हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्लैप अवे 2002 में आई मूवी को। ये बेस करती है एक घमंडी औरत पर जो अपने नौकर के साथ एक आइलैंड में फंस जाती है और उनके बीच क्या क्या होता है सब हम इस एक्सप्लेनेशन में बताएंगे। मूवी की स्टार्टिंग में एक औरत एम्बर को दिखाती है जिसको अपनी पति की दौलत पर बहुत घमंड था। इतना घमंड कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। एक दिन एम्बर दो कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन पर बैठकर क्रूज ट्रिप पर जाने को रवाना हो जाती है। ये क्रूज इटली से ग्रीस तक जाने वाली थी। वहाँ पहुँचते ही शिप का कैप्टन, बावर्ची और एक नौकर जिसका नाम कांडी है उसका स्वागत करते हैं, पर एम्बर अपने ही घमंड में होती है और उन्हें इग्नोर करके आगे निकल जाती है और कांडी एम्बर को जाकर उसका कमरा दिखाता है। एम्बर उससे पूछती है शिप में कोई जिम नहीं है क्या? तब कांडी उसे साइकिलिंग मशीन ला कर देता है और कहता है इस पर पेडल मारने से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इस बात पर एम्बर भड़क जाती है और उसे डांट देती है, पर कांडी पैसों की खातिर सब सहन कर रहा था। अगली सुबह हमें एम्बर को उसके पति के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। एम्बर कांडी को परेशान करने के लिए कहती है कि ये ब्रेकफास्ट ठंडा है, जाओ गरम लेकर आओ। कांडी गुस्से में उसका खाना उठाकर उसी के सर पर डाल देता है और जब एम्बर उस पर चिल्लाने लगती है तब वो उसे शिप से उठाकर नीचे पानी में फेंक देता है। तभी चुटकी बजने की आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि कांडी अपनी ख्वाबों की दुनिया में ये सब कर रहा है। वो खाना लेकर किचन में जाता है और वहाँ जाकर अपने दोस्तों के आगे एम्बर की बुराई करने लगता है और कहता है वो घमंडी औरत मुझ पर हमेशा हुक्म चलाती रहती है। तब उसके दोस्त कहते हैं ये खाना लेकर जाओ, इसमें हमने अपने प्यार की निशानी मिलाई है। तब शिप का कैप्टन खुद वो खाना लेकर जाता है और एम्बर को वो खाना बहुत पसंद आता है। और रात को जब कांडी एक मछली लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है तभी एम्बर वहाँ आकर उसको छेड़ने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में एम्बर कांडी से बोलती है कि उसे फिशिंग करना है, एक छोटी बोट का इंतजाम करो। कांडी उसे समझाता है मौसम मादरचोद है, पता नहीं कब भड़क जाए, पर एम्बर कहती है मौसम मादरचोद होगा पर मुझसे बड़ा नहीं, और चलने को कहती है। और कांडी बेचारा पैसों के लिए उसके आगे झुक जाता है और वो एम्बर को छोटी सी बोट से लेकर समुद्र में जाता है, पर थोड़ी दूर जाकर उसकी बोट उसका चूतिया काट देती है। और फिर कांडी चेक करता है तो उसे पता चलता है इसमें तो तेल ही खत्म हो गया। तब एम्बर उससे फिर से चपड़ चपड़ करने लगती है। तब कांडी भी गुस्से में आकर कह देता है मैंने पहले ही मना किया था, तब कान में क्या फंसा रखा था। और फिर दूसरा कोई रास्ता ना मिलने पर वो दोनों उसी बोट में किसी के आने का वेट करते हैं। 2 दिन बाद भी कोई बोट वहाँ झक मारने नहीं आती। एम्बर वहाँ मदद के लिए चिल्लाने लगती है पर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। तब एम्बर को एक गन दिखती है और वो अकल की अंधी उसे फ्लेयर गन समझ लेती है और चलाने ही वाली होती है। तभी कांडी उसे रोक लेता है और कहता है तेरे दिमाग में लवड़ा फंस गया है क्या? पर एम्बर के समझ नहीं आता और वो उस गन को चलाने के लिए लड़ने लगती है और इसी बीच गन चल जाती है और बोट का एक एयर बलून फट जाता है और दोनों की भी फट जाती है। तब वो हार मानकर उसी बोट में शांति से पानी के साथ चलती हैं। तभी उन्हें एक किनारा दिखता है, तब वो तुरंत उस किनारे पर पहुंच जाते हैं। तब कांडी आइलैंड के सबसे ऊपरी तक जाकर देखता है कि कोई है यहाँ की नहीं, पर उसे पता चलता है ये तो सुनसान है, कोई नहीं है यहाँ, बस वही 2 चूतियाँ हैं। और फिर एम्बर कांडी से चपड़ चपड़ करना स्टार्ट करती है और कहती है यहाँ से एक बार निकलने दे, तेरी जिंदगी की देख कैसे लौड़े लगाती हूँ। तब कांडी उससे कहता है तेरी जैसी कितनी आई और गई, जो कर पाए कर ले, और आगे जाता है। तभी वहाँ उसे एक झोपड़ी मिलती है और कुछ बिगड़ सामान, पर कांडी जुगाड़ू होने की वजह से उससे एक हथियार बना लेता है और मछलियां पकड़ना स्टार्ट कर देता है और आग में मस्त भूंजकर एम्बर के सामने बैठकर खाने लगता है। तब एम्बर अपना घमंड दिखाते हुए बैठी होती है और देखकर जलने लगती है और वो भी कांडी की तरह जुगाड़ू बनने की कोशिश करती है और उसकी किस्मत तो जैसे गधे के हथियार से लिखी गई थी हो। तब वो कांडी के पास जाकर कुछ मछलियाँ मांगती है पर कांडी अब स्वैग दिखाते हुए मना कर देता है। तब एम्बर कहती है भोसड़ी के पैसे दूंगी, जब पकड़ कर ला मछलियाँ। तब कांडी कहता है दूसरा नौकर ढूंढ ले और वो एक ऑफर देता है कि तुझे अगर मछलियाँ चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और अपने कपड़े एम्बर को धोने दे देता है। एम्बर मजबूरी में कपड़े धोने लगती है और बदले में उसे खाने के लिए मछलियाँ मिलती हैं। सही मायनों में अब कांडी की जिंदगी में सवेरा हुआ था, वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ता है और एम्बर बाकी सब काम करती है। कांडी अपना बदला ले रहा था एम्बर से। बहुत दिन बीत जाते हैं, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता और कांडी को एम्बर के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं और वो उसके साथ गपागप करने के सपने सजाने और एक दिन उसके साथ जबरदस्ती गपागप करने की कोशिश करता है। पहले एम्बर उसे दूर भगाती है पर बाद में उसका साथ देती है। तभी कांडी के अंदर का सख्त लौंडा जाग जाता है, वो उसे छोड़कर चला जाता है और कहता है अब जब तुम रिक्वेस्ट करोगी तभी ही मैं करूँगा। और इधर एम्बर के साथ भी मेले में लाकर झूला न झुलाने वाला सीन हो गया था, इसलिए वो भी हमेशा गपागप के बारे में ही सोचती रहती है। और अगली शाम वो कांडी के पास जाकर कहती है
कि चलो रात रंगीन बनाते हैं, और कांडी उसे लेकर अपने झोपड़े में जाता है और रात भर पलंग तोड़ घपाघप करता है और ऐसे ही उनका टाइम बीतने लगता है। और एक दिन खेलने के बाद एम्बर कांडी से बोलती है, मुझे अब तुझसे प्यार है। कांडी कहता है, तेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है इसलिए बोल रही है तू ये बात। याद है बोट पर तूने मुझ पर कितने जुल्म किए थे। तब एम्बर कहती है, मेरा मूड उस टाइम खराब रहता था क्योंकि उसके पति के औजार में भार नहीं है और कांडी के कांड से उसको मजा आ गया है। और ये सुनकर कांडी और एम्बर फिर से एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं और उनकी जिंदगी में बस खाना और बजाना ही रह गया था। पर तभी एक दिन उन्हें किनारे के पास एक बोट दिख जाती है। तो एम्बर कांडी से कहती है, चलो कहीं छुप जाते हैं, अपन दोनों यहीं अपनी एक दुनिया बनाएंगे। पर कांडी उससे कहता है, चूतिया है क्या, प्यार है तुझसे इनकार नहीं, पर इस आइलैंड पर जिंदगी बिताना चूतियाप्पा है। और कहता है, यहाँ से निकलकर हम कहीं भाग जाएंगे। एम्बर कांडी की बात मान जाती है और वो दोनों क्रूज पर वापस आ जाते हैं। वापस पहुंचकर एम्बर का पति उसे एम्बर की देखभाल करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर कांडी तो थैंक यू से ज्यादा कुछ ले चुका था। और फिर कांडी चला जाता है और एम्बर अपने होटल वापस आ जाती है और एम्बर अभी भी कांडी को याद कर रही है और कांडी उसके लिए एक रिंग खरीदता है और रिसेप्शन से कॉल करता है। एम्बर कहती है, चलना कब है तुम ये बताओ, मैं तो चलने को रेडी हूँ, जैसा भी प्लान हो एक लेटर में लिखकर रिसेप्शन पर ही रख जाना। इसी रात कांडी एक लेटर लिखकर रिसेप्शन पर रख कर जाता है और उसी में रिंग भी रख जाता है। उसमें लिखा था कि कल सुबह वो क्रूज पर उसका वेट करेगा। पर एम्बर से पहले उसका पति वो लेटर देख लेता है। वो एम्बर को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक लेटर कांडी को भेज देता है और लिखता है कि वो उससे प्यार नहीं करती, आइलैंड पर जो भी हुआ वो वक्त की नजाकत थी। कांडी ये देखकर भागकर जाता है और एम्बर के हेलीकॉप्टर पर रिंग फेंकता है, पर वो रिंग पानी में गिर जाती है और एम्बर को लगता है कि कांडी ने उसे लेटर नहीं लिखा। और इस अधूरी प्रेम कहानी के साथ एम्बर का उन दोनों का काट देता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।